इस एपिसोड की शुरुआत में हम फाइव एम्पायर को देखते हैं जो कि बोलता है वो डीमन साइड की लड़की थी जो कि चैंसा के साथ थी, है ना। इस बात को सुनकर डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फाइव एम्पायर को इस जगह पर पीटने लगता है और वो बोलता है तुम्हारे आखिरकार इस जगह पर कहने का मतलब क्या है कि वो चैंसा के साथ थी, क्योंकि यह बात तो स्पष्ट है कि दूसरी पार्टी ने इस जगह पर चैंसा को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। फिर आखिरकार तुम इस जगह पर ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बातों की वजह से इस जगह पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए तुम इस जगह पर अपनी जबान को संभाल कर बात करो, नहीं तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर कियांसुई मुस्कुराने लगती है। इस पर डीमन किंग बोलता है कि कियांसुई तुम्हें इस जगह पर फाइव एम्पायर की बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बस इस जगह पर बकवास कर रहा है। क्योंकि चैंसा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है और वो तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि चैंसा के दिल में तुम ही एक लड़की हो जिसे वो पसंद करता है। इस पर चैंसा इस जगह पर शर्माने लगता है। तभी डीमन किंग बोलता है कियांसुई क्या तुम्हें पता है जब मैं पहली बार डीमन कॉन्टिनेंट से इस जगह पर आया था तब चैंसा को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि चैंसा को डर था कि तुम खतरे में हो, इसलिए वो चारों तरफ तुम्हारा तलाश कर रहा था। क्योंकि चैंसा ने इस दुनिया के किसी भी कोने को नहीं छोड़ा था जहाँ पर उसने तुम्हें नहीं ढूंढा होगा। इस बात को सुनकर कियांसुई यहाँ पर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वो बोलती है चैंसा यहाँ पर डीमन किंग जो कुछ भी बोल रहा है क्या वो सब कुछ सच है। इस पर चैंसा इस जगह पर शर्माने लगता है और वो डीमन किंग की ओर देखने लगता है, क्योंकि डीमन किंग कियांसुई को इस जगह पर बोलता है कियांसुई मैंने इस जगह पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सही है, क्योंकि मैं तुम्हें इस जगह पर झूठ बोलने की हिम्मत आखिरकार कैसे कर सकता हूँ। इसलिए अब तुम दोनों को इस चीज के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही चैंसा को पता चला था कि तुम खतरे में हो तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इस पर कियांसुई अपने मन में सोचने लगती है कि चैंसा तो मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करता है, इसलिए मुझे भी इसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। यह बोलने के बाद वो चैंसा के नजदीक जाने लगती है और इस चीज को देखकर इस जगह पर डीमन किंग शर्माने लगता है, इसलिए वह खुद को इन दोनों से थोड़ी सी दूर कर लेता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर कियांसुई और भी ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तभी वह बोलती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के ऊपर में बात करने के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त खतरे में हैं और जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को जाकर उन लोगों की जान बचानी होगी। यह बोलने के बाद वो चैंसा के हाथ को पकड़ लेती है। तभी डीमन किंग बोलता है कियांसुई क्या तुम उस लड़की से नाराज तो नहीं हो ना। इस पर कियांसुई बोलती है आखिरकार चैन सीसी और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही लंबे टाइम से हैं, साथ ही हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी हैं, इसलिए फेंगली के डिसाइपल द्वारा चैन सीसी को आखिरकार कैसे नुकसान पहुंचाने दे सकती हूं, इसलिए किसी भी हालत में मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। इस बात को सुनकर चैंसा तो इस जगह पर पहले खांसता है। इसके बाद वो फाइव एम्पायर को बोलता है जितनी जल्दी हो सके तुम फेंगली के डिसाइपल को ढूंढने के लिए जाओ। इस बार फाइव एम्पायर भी हाँ बोलकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद चैंसा इस जगह पर अपने मन में कुछ सोचने के बाद डिमोनिक फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और वो डीमन किंग को फर्नेस के अंदर में जाने के लिए बोलता है। इस बार डीमन किंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो इस फर्नेस के अंदर में चला जाता है। लेकिन तभी इस जगह पर मिस हाउ भी आ जाती है और उसे इस जगह पर चैंसा की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो चैंसा को बोलती है चैंसा क्या तुम ठीक हो और फाइव एम्पायर कहाँ है। इस बार चैंसा बोलता है मैं इस चीज को देख के थोड़ा सा शौक हूँ कि मिस हाउ को इस जगह पर मेरी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है, लेकिन आप इस जगह पर इतनी लेट से क्यों आई हैं? क्या आपको लगा था कि मैं इस जगह पर मरा मिलूंगा? इस पर मिस हाउ बोलती है शायद से तुम्हें इस जगह पर कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं तो इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी, क्योंकि फाइव एम्पायर तो तुम्हें जान से मारने के लिए इस जगह पर आया था। फिर वो कहाँ है? इस पर चैंसा बोलता है फाइव एम्पायर मुझे पकड़ नहीं पाया, इसलिए वो मुझे इसी जगह पर छोड़कर यहाँ से चला गया है। इस बात को सुनकर मिस हाउ इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो फाइव एम्पायर की इस जगह पर चारों तरफ तलाश करने लगती है। लेकिन तभी चैंसा बोलता है मिस हाउ अगर आपके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है तो मैं आपको इस जगह पर अलविदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है जिसे मुझे किसी भी हालत में करना है। यह बोलने के बाद चैंसा यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस हाउ बोलती है चैंसा मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि यह जगह खतरों से भरी हुई है, इसलिए क्या मैं भी तुम दोनों के साथ जा सकती हूँ। यह बोलने के बाद मिस हाउ इस जगह पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इस पर चैंसा बोलता है कियांसुई और मेरे पास करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है,
इसलिए मुझे डर है कि आप हम लोगों के साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस जगह पर काफी ज्यादा खतरा है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हम लोग दोबारा से मिलेंगे। यह बोलने के बाद चैंग साओ और कियान सुई इस जगह से चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिस हाउ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, आज इस लड़के ने मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान किया है, लेकिन चैंग साओ तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भले ही इस जगह पर मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हो, लेकिन फिर भी मैं सीक्रेटली तुम लोगों का यहाँ पर पीछा करूंगी। यह बोलने के बाद मिस हाउ भी चैंग साओ के पीछे पीछे जाने लगती है, जहाँ पर चैंग साओ की स्पीड काफी ज्यादा थी। तभी कियान सुई बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि किन सीसी आखिरकार कहाँ है। इस बार चैंग साओ अपने स्पेस रिंग की ओर देखने लगता है, जहाँ पर जियाओ जी और जियाओ गु सोए हुए थे, इसलिए चैंग साओ नीचे उतरकर आ जाता है, क्योंकि कियान सुई की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। इसलिए चैंग साओ बोलता है, क्या तुम उस मैजिकल फ्रूट को आजमाना चाहती हो कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। इस बार कियान सुई भी हाँ बोलकर एक फ्रूट को इस जगह पर खा लेती है, जिसकी वजह से कियान सुई की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और कुछ ही देर के अंदर में कियान सुई ने दोबारा से अपनी पावर को रिकवर कर लिया था। इसके बाद ये दोनों आई की ओर जाने लगते हैं, और रास्ते में चैंग साओ बोलता है, सच में ये मैजिकल फ्रूट काफी ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि केवल 5 ही स्पिरिचुअल फल की मदद से तुम मार्शल एम्परर लेवल के हाफ स्टेज को तोड़ सकती हो। इस बात को सुनकर कियान सुई यहाँ पर मुस्कुराने लगती है, साथ ही चैंग साओ भी मुस्कुराने लगता है। तभी चैंग साओ अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि मेरी बॉडी के अंदर में स्पेस लॉ बहुत ही सघन है, इसलिए इस मैजिकल फ्रूट को आम लोगों की तुलना में मुझे काफी ज्यादा खाना होगा, तब जाके मुझे अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सकता है। तभी हम मिस हाउ को देखते हैं, जो कि चैंग साओ और कियान सुई का पीछा करते करते बहुत ही ज्यादा दूर आ गई थी, इसीलिए मिस हाउ की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो बोलती है, आखिरकार ये दोनों इस जगह पर ढूंढ क्या रहे हैं। यह बोलने के बाद मिस हाउ भी यहाँ पर इस मैजिकल फ्रूट को खा लेती है, जिसकी वजह से मिस हाउ का भी पावर दोबारा से रिकवर हो जाता है, और इस चीज को देखकर मिस हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर दोबारा से चैंग साओ और कियान सुई का पीछा इस जगह पर करने लगती है। इधर हम चैंग साओ और कियान सुई को देखते हैं, जिसके आसपास में ही 2 कल्टीवेटर फाइट कर रहे थे, जिसके बारे में यहाँ पर चैंग साओ को पता चल जाता है, इसलिए वो अपने डिवाइन आई को एक जगह पर एक्टिवेट कर लेता है, और वो साफ साफ देख पा रहा था कि इन दोनों कल्टीवेटर के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही थी, लेकिन इस पहले वाले कल्टीवेटर का जो वेपन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और वो एक अटैक इस दूसरे कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसलिए वो बोलता है, डिंग हुडा, तुमने इस जगह पर आखिरकार मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत की है, इसलिए क्या तुम्हें इस जगह पर डर नहीं लग रहा है कि मेरा डीमन सेट तुम्हें जान से मार डालेगा। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर चारों तरफ इस जगह पर स्मोक को फैला देता है, और वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुडा तब तक इस जगह पर अपने और एक अटैक को क्रिएट कर लेता है। इसके बाद वो अपने वेपन से इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसे ये कल्टीवेटर इस जगह पर डॉज कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुडा का ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये वेपन अब इस कल्टीवेटर को लगने ही वाला था। इसलिए वही प्रोटेक्टिव बैरियर में इस वेपन को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन हुडा तब तक इस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वह इस कल्टीवेटर को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वह इस कल्टीवेटर को जान से मार नहीं पाता है, क्योंकि ये कल्टीवेटर हुडा के सभी अटैक को इस जगह पर डॉज कर लेता है, और इस चीज की वजह से हुडा का वेपन सीधे चैंग साओ को लगने ही वाला था, लेकिन चैंग साओ अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से यह वेपन दोबारा से हुडा के पास लौटकर चला जाता है, और इस जगह पर चैंग साओ को देखकर ये दोनों ही कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।